मम्मी मुझे न वो पड़ोस वाले अंकल अच्छे नहीं लगते। अब क्या हुआ, पसंद कौन आता है तुम्हें? नहीं मम्मी मैं सच कह रही हूँ, वो जब आते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो निम्मी वो तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त है, और फिर जब भी आते हैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट और कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। तुम्हें गोद में बैठाकर कितना प्यार करते हैं। पता नहीं ये आजकल के बच्चे किसी को पसंद ही नहीं करते, बस अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। 11 साल की निम्मी ज्यादा तो नहीं जानती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मम्मी को कैसे बताए कि अंकल उसके साथ कैसी हरकत करते हैं। अगली बार जब वो अंकल फिर से उसके घर आए तो वो सहम गई। अंकल ने उसे चॉकलेट दी तो उसने मना किया, पर मम्मी के कहने पर ले ली। मम्मी बोली मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठे तब तक, ये किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। जरूरी भेजती हूँ इनको। निम्मी तब तक तुम अंकल के पास बैठकर बात करो, मैं पापा को बोलती हूँ। पर मम्मी मुझे होमवर्क करना है। अरे हो जाएगा होमवर्क भी, कौन सा डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई है। अभी कहकर मम्मी अंदर चली गई चाय बनाने। पापा अंदर फोन पे बात कर रहे थे। निम्मी कसमसा कर रह गई, कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जैसे बेमन से निम्मी अंकल के पास ही सोफे पर बैठ गई तो उन्होंने निम्मी को अपने पास बुलाया। इधर आओ निम्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए आज चॉकलेट के अलावा और क्या लाया हूँ। एक पैकेट जो वो अपने हाथ में लिए हुए थे दिखाते हुए बोले। निम्मी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहकर वो अंदर जाने लगी तो अंकल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और जोर से उसके गालों पर पप्पी ले ली। निम्मी बहुत असहज महसूस कर रही थी। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके मम्मी पापा की ही बदनामी होगी। उसका मासूम मन उनकी बातों को भला कहाँ समझ सकता था। वो डर गई थी। तभी एकाएक न जाने क्यों उसके मासूम मन में एक सवाल आया। उसने कहा अंकल एक बात पूछो। हाँ पूछो। आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ करता हूँ, उन्होंने कहा। कितना? बहुत ज्यादा। मेरी तरह? हाँ तुम्हारी तरह। तो उसे भी आप गोद में बैठाते हैं मेरी तरह और ऐसे ही प्यार करते होंगे ना, जैसे मेरे साथ करते हैं ना अंकल? उसे भी ऐसे ही छूते होंगे ना जैसे आप मुझे छूते हैं। ये बात रसोई से आते हुए उसकी मम्मी ने सुन ली थी। उन्हें तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ भी। अब उन्हें समझ आया कि निम्मी क्यों बार बार मना करती रही और वो माँ होकर भी न समझ सकी। तुरंत निम्मी की मम्मी अंदर आई और उसे उनकी गोद से अलग कर जोर से एक थप्पड़ रसीद किया और हिदायत दी कि आइंदा इस घर की तरफ रुख मत करना। मैंने अपनी बच्ची की बातों को नजरअंदाज कर एक बाहरी इंसान पर भरोसा किया। काश अपनी बच्ची की बात और गौर किया होता। तुम जैसे भेड़िए हर घर में छुपे हुए हैं। तब तक शोर सुनकर निम्मी के पापा भी बाहर आ गए थे। सारा माजरा समझ आते ही पुलिस को फोन करने लगे थे कि उन्होंने पापा के पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगर कहीं भी मुझे सुनाई दिया तो समझ लेना खैर नहीं होगी अगली बार। दोस्ती की आड़ में तुमने मुझे भी धोखे में रखा, अब तक निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। उसके बाद वो वहां से ऐसे भागा जैसे दुम दबा कर बिल्ली भागे। तो दोस्तों ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास होती है और हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपने बच्चों को समझना होगा, उनका मासूम बचपन न खो जाए। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना होगा।
और ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।